श्री बहुत क्रोधित है। अगर इस हालत में उसकी दृष्टि हम पर पड़ गई तो? कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब हमारी सहायता करने का दिखावा करते हैं। मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे मुंह में जल देने वाला मेरा अपना कोई नहीं है। बस जब देखो वो अभागिन शोभा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आते रहता है। कोई नहीं रोकने वाला उस अपशकुनी को मेरे सामने से आने से। कोई नहीं है। तुम क्यों कील की तरह वहां चढ़ गई हो? चलो। ये मूर्ख शोभा इसी तरह अपने तीर इधर उधर गिराती रहेगी तो आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा और मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अभागिन शोभा के प्रशिक्षण का रहस्य मैं ऐसे समय पर खोलूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इस अपाहिज की बातें अब तीर की तरह चुभने लगी है। क्या कहा तुमने? हाँ जी, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। इंदुमती, किरीट शरीर से अपंग हुआ है, मस्तिष्क से नहीं। उड़ता हुआ पक्षी उड़ते उड़ते कब अपनी दिशा मोड़ देगा, ये हमसे ज्यादा हमारा धनुष जानता है। नहीं तो आप तो हर समय मुझ पे संदेह किया करते हैं। हे सोमनाथ, लगता है सारे तीर महल में ही गिरा दिए। चले जाओ सब यहां से। तुम कहां जा रही? हमने अपनी धर्म पत्नी से कहा है, तुम लोगों से नहीं। चले जाओ सब यहां से, आसपास भटकना नहीं। हमें स्नान कौन करवाएगा?
इंदुमती, तुम्हें इस महल में इतने ठाठ बाट से रहने के लिए और ये राजसी वस्त्र और आभूषण इसलिए नहीं दिए गए कि तुम इस महल की महारानी हो, बल्कि ये सब कुछ तुम्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम हमारी धर्म पत्नी हो। और एक धर्म पत्नी का धर्म क्या होता है? अपनी पति की सेवा करना। समझी तुम? हमारे भरूच में तुम्हारा अस्तित्व हमारे कारण। आश्रित तो हम पर। आश्रित तो आप हम पर हैं। कम से कम मैं अपने पैरों पर चल फिर तो सकती हूँ, खुद स्नान कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। और रहा महारानी का प्रश्न, तो हाँ, मैं जानती हूं कि मैं महारानी नहीं, क्योंकि महारानी का पति महाराजा होता है। आपकी तरह शैया पर लेटा हुआ अपंग नहीं होता। बचाओ! और रहा महारानी का प्रश्न, तो हाँ, मैं जानती हूं कि मैं महारानी नहीं हूं, क्योंकि महारानी का पति महाराजा होता है। आपकी तरह शैया पर लेटा हुआ अपंग नहीं होता। जाओ, जाकर स्नान सुगंध लेकर आओ। जाओ।
खड़ी यहाँ मुंह क्या देख रही थी? किसी को बुला नहीं सकती थी? अरे अगर मैं समय पे नहीं आती तो इनके प्राण ही निकल जाते। नहीं बा, वो मैं... चुप, जाओ यहाँ से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। राजकुमारी शोभा, हमारी पूजा संपन्न हो गई है। आइए यहाँ और प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे क्या हुआ शोभा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? रानी बा, आज पिताश्री जब स्नान कर रहे थे तो वो जल में डूबते डूबते बचे। हे सोमनाथ, हम अभी जाके उन्हें देखते हैं। वो ठीक था? रानी बा, वो ठीक है। भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से हम समय पर पहुंच गए और हमारी पुकार सुन के सब लोग ने आकर उन्हें बचा लिया। और पिताश्री ऐसे नहीं बोलते बेटे, भगवान सोमनाथ सबकी रक्षा करते हैं। रानी बा, हम अपने पिताश्री की किसी प्रकार सहायता नहीं कर सकते। वो इतने असहाय हैं कि स्वयं की देखभाल भी नहीं कर सकते। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं बेटी, परंतु क्या करें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सबकी समझ के परे हैं। किसी को इतना सुख कि वो बटोर ही नहीं पाता और किसी को इतना दुख कि उसके दुखों का अंत ही नहीं दिखाई देता। रानी बा, अब तो हमें विश्वास हो गया, हम अपशगुनी, अभागिन हैं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा सोचते भी नहीं। इसमें आपका क्या दोष भला? हाँ, नियति ने हम सबके जीवन में सुख और दुख दोनों ही लिखे हैं, परंतु इन दुखों से घबराकर निराश नहीं होते बेटी। बस हमें अच्छे कर्म करते रहना है, क्योंकि ये दुख ही तो है हमारे जीवन में जो चुनौतियां रखते हैं, ताकि हम इनसे मजबूत बन सकें। नियति से कभी विवश नहीं होना चाहिए बेटी। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। रानी बा, हम अपने दुखों से डरते नहीं और न ही कर्मों से पीछे हटते, पर फिर भी जब भी हम अपने पिताजी के सामने जाते हैं,
हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, परंतु शोभा, मेरी प्यारी बेटी, आपको अपने पिताश्री की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए बेटी। वो जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उनसे निपटना हर एक के वश में नहीं है बेटी। सोचिए तो, जिसके एक हुंकार से सारा सौराष्ट्र कांप उठता था, आज वही महान योद्धा दूसरों की दया और सहायता पर आश्रित है। वो आप पर क्रोधित नहीं होते हैं बेटी, वो स्वयं पर क्रोध करते हैं। जैसा आपने आज किया ना, वैसे ही दूर रहकर भी आप अपने पिताश्री के आसपास रहिए। और हाँ, सतर्क रहिए, ताकि उन पर किसी प्रकार का संकट ना आ पाए। ठीक है रानी बा, अब हम समझ गए। पहले अपनी बा को खा गई, अब क्या मुझे खा के चैन मिलेगा मुझे? और हाँ, सतर्क रहिए, ताकि उन पर किसी प्रकार का संकट ना आ पाए। ठीक है रानी बा, अब हम समझ गए। रानी बा, हमने तो आपको अपना दुख बता दिया, आप क्यों दुखी रहती हैं? शोभा, आपके रहते हुए क्या हम दुखी रह सकते हैं भला? रानी बा, हम सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपके पास हैं। आप मुस्कुराइए। चलिए, अब आप जाइए। धन्य हो भगवान, इनकी चेतना वापस आ गई है। धन्य हो सोमनाथ, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आज हमें पता चला हमारे पिताश्री कितने असहाय हैं, अपने प्राण भी बचाने योग्य नहीं हैं, दूसरों पर आश्रित है वो। यहाँ क्यों आई हो? दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ। महाराज, राजकुमारी शोभना के कारण ही आप। शोभा बेटी, आप जाइए यहाँ से। अब आपके पिताश्री बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें तो वैसे भी गिरने पड़ने की आदत हो गई है। आप जाइए। नहीं बा, हम कुछ देर यहाँ रुक नहीं सकते? ये यहाँ रही तो इसके शास्त्र अभ्यास का क्या होगा? इसे तो राजकुमार भीमदेव से बेहतर योद्धा बनना है, अन्यथा मेरी योजना चौपट हो जाएगी। राजकुमारी, हम भी यही चाहते हैं कि आप यहाँ रुकें, परंतु आपको देखते ही आपके पिताश्री क्रोधित हो जाते हैं, आसमान को सिर पर उठा लेते हैं। इसलिए आप इनकी चिंता छोड़िए और जाइए और अपना अभ्यास कीजिए। ओह, हम तो भूल ही गए थे, हम अब तक तीर ढूंढने आए थे।
ठीक है नहीं बा, आप पिताश्री का ध्यान रखिएगा। हम जाते हैं। अवश्य, हम आपके पिताश्री के पास ही रहेंगे। तू अभी तक यही खड़ी है, पहले अपनी बात को खा गई, अब क्या मुझे खा के चैन मिलेगा तुझे?